प्लान भी था कि ऐसे रिजीम नहीं चेंज करेंगे, नहीं हो पाएगी बम्बार्ड से, तो हम बलूचों को, कुर्दों को बहका करके अंदर एक गृह युद्ध करवा देंगे। इनका वो भी प्रोपेगेंडा फेल हो गया। जितने भी इनके इंस्ट्रूमेंट थे, वो चाहे पेट्रियार्ड हो, थार्ड हो, या जितने भी इनके आइटम थे, दुबई से लेकर के कुवैत तक सब एक्टिव रहते थे, और ईरान की मिसाइल को वहीं से ही रोकना शुरू करते थे। ये बहरैन, सऊदी अरबिया, सब। तो जो इनके एरिया को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, इनके एयरबेस को डिस्टर्ब कर दिया, अब ईरान को फायदा ये मिल गया कि इनके ज्यादा से ज्यादा मिसाइल इजराइल तक जा पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हमले बहुत तेज हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन जो है वो भाग रहे हैं, और बूट ऑन ग्राउंड ये भी कम से कम इस पे कदगन लग गई, क्योंकि बड़े पैमाने पे अमेरिकी सोल्जर अरेस्ट भी हुए, ऐसी खबर आ रही। ईरान ने गिराई एप्स्टीन फाइल, 50,000 फाइल में बड़े बड़े नाम इसी हफ्ते रिलीज होगी। ये लीजिए साहब, ईरान के हाथ लग गई वो एप्स्टीन फाइल। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पे देखिए आप। आइए फिरोज बख्श साहब, क्या है आज का ऑब्जर्वेशन? देखिए, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब और आपके जितने भी सामीन हैं उन सबको मेरा दिल से सलाम। और आपने एक कॉमन सवाल किया है मुझसे कि आजकल क्या हालात हैं। हालात बड़े संगीन हैं और बहुत ही, ये समझिए कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरी फ्लूइड सिचुएशन। मगर मुझे एक चीज की जो ये समझिए उस चीज का मुझे इत्मीनान है, वो ये है कि जिस कौम से आज इसराइल और अमेरिका भिड़ रहे हैं, वो एक ऐसी कौम है जो घुटने टेकने वाली कौम नहीं है। मैं आज एक चैनल पे सुन रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, वो हुसैनी ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लेकिन हुसैनी हैं, यानी उनका नाम है जनरल जीडी बख्शी साहब। एक और हुसैनी ब्राह्मण है, मैंने उनको भी सुना था, वो है एयर कॉमोडोर प्रफुल्ल बख्शी। तो इन्होंने यही कहा, अच्छा ये किसी का कोरा नहीं ले रहा है, ना ये अमेरिका के खिलाफ है ना फेवर में है, ना इसराइल के खिलाफ है ना फेवर में है, ना ही ईरान के खिलाफ है और फेवर में है। इसलिए मैं इनका असेसमेंट, ये लगातार इनके असेसमेंट आते रहे हैं, तो इनके असेसमेंट से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने भीड़ों के छत्ते में अपना जो है वो अपने को फंसा लिया है। हारे कौन जीते कौन, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो ट्रम्प साहब और इसराइल और इनके हामी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ को बचाने की लड़ाई है, ये जुल्म की लड़ाई है। और ईरान जो है वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अपने को डिफेंड कर रहा है। दैट इज वॉर ऑफ एट्रिशन। वो अपने अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, डिफेंस कर रहा है अपने को। तो जो लोग बहुत से लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं सोचता हूँ कि मैं इसको बयान करूं या नहीं बयान करूं, लेकिन सोचता हूँ मैं दिल में कोई चीज नहीं रखता। मैं जहाँ रहता हूँ, मेन रोड जाकिर नगर, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और वो मस्जिद जो है हमारे बिरादरान जो हैं अहले अब मैं क्या कहूँ, मैं फिरकों के नाम नहीं लेना चाहता। अहले हदीस हजरात की मस्जिद है, हम तो सभी फिरकों की इज्जत करते हैं, हम सभी मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं, किसी की भी मस्जिद हो, ठीक है, चाहे वो सिलसिला कादरिया की मस्जिद हो, अपने हमारे शिया बिरादरान की मस्जिद हो, अहले हदीस की हो, किसी की भी हो,
बड़े अफसोस की बात है, हमने अपने को अलग अलग नाम दे रखे हैं और जिसको डिवाइड करके लोग कहते हैं, हमारे दूसरे लोग जो अक्सर हमारे खिलाफ आवाजें उठाते रहते हैं कि इनके तो 72 फिरके हैं। बड़े अफसोस की बात है, हम एक ही हैं। हर जगह मैं यही कहता हूँ, ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है, हम सब हुसैनी हैं। हम सब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपको मानने वाले हैं। आपको हम रसूलुल्लाह बोलते हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, हम अल्लाह के नाम लेवा हैं, रब्बुल आलमीन जो सबका है। हम तो यही पैगाम पहुंचाते हैं, यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम जो है हमारे हुसैनी बिरादरान शुरू से पहुंचा रहे हैं। अब इसमें जो भी तफरीक हो जाए, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जनरल जीडी बख्शी शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ईरान जो है एक जज्बे के साथ उतरा है और वो जो जज्बा है वो ऐसा जज्बा है जो कि 1500 साल पहले, 1400 साल पहले जो हुसैनी जो लोग थे जिनके ऊपर जुल्म किया गया था, वो जज्बा आज ईरान में है। मेरा ख्याल ये कि अगर ये अमरीकी इनको शहीद नहीं करते, आयतुल्लाह खुमैनी साहब को शहादत का दर्जा अगर उनको नहीं मिलता और वो आज की तारीख में जिंदा होते, तो गालिबन इतनी मजबूती ईरान के अंदर शायद उतनी नहीं होती जितनी आज है। और वो मजबूती मजीद बढ़ गई जब उनकी जो मिसेज हैं वो गुजर गई, उनकी उनकी नवासी गुजर गई, उनके दामाद गुजर गए। अभी एक ऐसा मजबूत जज्बा हो गया, नहीं समझिए दोनों मुट्ठियां कस ली हैं ईरान ने इन जालिमों के खिलाफ। और अब यह है कि ट्रम्प भी इस बात को समझ गए हैं कि उन्होंने गलत जगह अपने को फंसा लिया है। इसराइल के कहने में, मेरे एक दोस्त हैं, फिर मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प ने इनको हड़काया था। उनकी बातचीत होती रहती है ट्रम्प से, है हिंदुस्तान के ही, तो कहने लगे कि ट्रम्प ने कहा कि भाई इसराइल ने मुझे बताए बगैर, मुझे पता नहीं ट्रम्प झूठ भी बोल सकते हैं, 3 बार अटैक कर दिया, 2 बार ईरान पे, 1 बार कतर पे, और उसने मुझे बताया नहीं, नेतन्याहू ने। तो लाउबाली किस्म के हैं ट्रम्प, और उनका इस्तेमाल में जो है ये कर रहे हैं, क्या नाम है, नेतन्याहू। हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स हैं, कहीं नस बहुत जबरदस्त दब रही है ट्रम्प की नेतन्याहू के जरिए। और दूसरा है कि उनका जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ये जो जायनिस्ट मैनेज करते हैं, एक तो जायनिस्ट ज्यूज हैं और एक जायनिस्ट अमेरिकन हैं, तो ये सब चल रहा है इसमें। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि ईरान ने तो अपने को उसके ऊपर रख दिया है, एनविल के ऊपर, यानी जो अपना सर उसने रख दिया है, ऊपर तलवार है। इन चीजों से ईरान नहीं डरता और न ही वो लोग डरते हैं जो उस सिलसिले के हैं जिस सिलसिले का ईरान है। जो होगा वो देखा जाएगा। और आखिर में बस यही कहूंगा मैं, आपने जो सवाल पूछा है, कि अल्लाह देख रहा है और ऊपर से गायबाना मदद आएगी। और कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कह रहा है कि ईरान की विक्ट्री होगी, चाहे कितनी ही तबाही वहां आ जाए। और खुदा ना खास्ता अगर ईरान को कुछ हुआ, पूरी दुनिया नहीं बचेगी। ना डॉक्टर मुमताज आप बचेंगे, ना मैं बचूंगा, ना राशिद साहब बचेंगे, ना हमको सुनने वाले 1800-1200 लोग हैं वो बचेंगे, अगर खुदा ना खास्ता ईरान को कुछ हुआ। हम यही दुआ कर रहे हैं कि ईरान को कुछ नहीं हो। ईरान मर्दाना वार टिका हुआ है, अल्लाह उसको वो जज्बा दे, जज्बे के साथ साथ अल्लाह की जानिब से गायबाना उसको मदद मिले। हम तो यही दुआ कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल। और ये देखिए, हम लोग तो शुरू से ये दुआ करते रहे हैं कि जंग ना हो, और मेरे ख्याल से ईरान भी ये चाहता था कि जंग ना हो। राशिद रिजवी साहब गवाह हैं, मैं पहले उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। बहुत बहुत इस्तकबाल एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का। वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और वो शुरू से इस बात के गवाह है और दुनिया गवाह है
कि ईरान बातचीत पे आमादा, यानी धोखा होने के बावजूद धोखा कब दिया गया? धोखा दिया गया 12 जून 2025 को। 5 राउंड की बात हो चुकी थी। आज मैंने कई चैनल पे ये बात कही। छठे राउंड की बात होने वाली थी, उसकी जगह तय हो गई थी, लेकिन अचानक इजराइल ने हमला किया और बाद में अमेरिका भी शामिल हो। यानी इसके बावजूद आप देखिए ईरान फिर टेबल पे आया, फिर बातचीत उसने शुरू की। मैं इसको पलट दूं अगर कि यह हरकत ईरान ने की होती अमेरिका के साथ, तो क्या अमेरिका बात करता? क्या इजराइल बात करता? ये कौन सी पॉलिसी है, मैं कह रहा हूं। और क्या इतना भी कोई नहीं बोल सकता कि साहब ये गलत किया? क्या इतना भी कोई नहीं कह सकता कि आपने जून में भी धोखा दिया और आपने 2026 में भी धोखा दिया? आपने 28 फरवरी 2026, मतलब इतना भी कोई नहीं कह सकता, नहीं बोल सकता? इतना डर है, इतना खौफ है। यानी एक सच। और अब शांति की बात, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, हम भी चाहते, सब चाहते हैं, हम तो दुआ ही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बेलगाम ऊंट को, बेनहार न्यार कहते हैं उसको, आखिर कौन रोकेगा? बहरहाल मैं राशिद रिजवी साहब, क्या अपडेट है और किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उल जलूल ऑल फॉल और पता नहीं क्या क्या आप कह भी देते हैं, वो सब बक रहे हैं। वो होश में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, आपने तो ये दिन में भी दिखाया था, हमारी आपकी बात चल रही थी कि अमेरिका इस तरीके से इजराइल की गिरफ्त में आ गया है कि जिंदगी में पहली बार, अमेरिका ने बहुत जंग लड़ी है, हार हुई जीत हुई एक अलग मैटर है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ने इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया। आज की डेट में धर्म युद्ध चल रहा है। क्यों धर्म युद्ध को नाम दे दिया है, उसका हम आपको वजह बता देते हैं। ये सब शातिर दिमाग इजराइल का है। धर्म युद्ध इसलिए कह दिया इसको कि इन्होंने अपने ओवल के ऑफिस में प्रे करवाई, उनकी हिफाजत के लिए दुआ की गई, यहूदी पद्धति से भी की गई, ईसाई पद्धति से भी की गई, उनके रस्म रिवाज से। और जो दूसरे मुल्क अभी खुल के यूरोप के इनके साथ नहीं आ रहे हैं, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, वो इनके साथ खुल के नहीं आ रहे हैं। कभी इनके सपोर्ट में बात करते हैं कि हाँ हमारा समर्थन इनको है, लेकिन इनकी रक्षा तक, यानी इनके साथ अटैक करने वाला समर्थन नहीं है अभी कि हम इनके साथ जाकर के ईरान को, रिजीम को बदलेंगे, हम ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ईरान का समर्थन भी करते हैं। उनका सिर्फ ये कहना था उन मुल्कों का कि आपने बिना हमसे बात किए, बिना यूएन में कोई प्रस्ताव लाए, जाके आपने डायरेक्ट हमला कर दिया, अब कहते आओ हमारे साथ। तो हम ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। कहीं पर उन लोगों ने ईरान को 1% भी इनोसेंट नहीं कहा, ना उस हमले को गलत ठहराया कि नहीं आपको हमला नहीं करना चाहिए था, वो गलत है, उसकी भी अपनी उस मुल्क की मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस उनको तकलीफ इतनी सी थी कि आपने बिना हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हमला कर दिया और अब बोलते हो हमारे साथ आओ, क्या हम आपके बंधुआ मजदूर हैं? उनके लिए भी ये ईगो की लड़ाई। तो अब उसको, उन लोगों को घसीटने के लिए ये पूरी तरीके से ले रहे हैं
ईसाइयों का सहारा, ईसाई धर्म का। सोल्जर्स को भी इन्होंने ईसाई धर्म के नाम पर लड़ने के लिए कहा ये धर्म युद्ध है। सोल्जरों ने इसकी शिकायत भी की, उनको अच्छा भी नहीं लगा। वहां की कुछ मीडिया ने भी इसका अपोज किया, कुछ मीडिया ने, कि अमेरिका कब से धर्म राष्ट्र हो गया, धर्म का ठेकेदार हो गया। तो मुमताज भाई, ये जो हरकतें हो रही हैं ये दर्शाती हैं कि आप कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो रहे हो, आप टूट रहे हो। कमजोरी कैसी, ये भी आप देखिए। ये मौलिक कमजोरी है इनकी, मतलब ये अपने अंदर से अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं। कहीं ना कहीं से इनको ये गिल्ट हो रहा है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर हम वहां से बिना कुछ हासिल किए निकल आए तो क्या होगा। ये उनके अंदर डर है, यही डर इनको परेशान किए हुए है। तो इन्होंने धर्म का सहारा लिया। अब तो इजराइल अपने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर इस तरह उतारू हो गया है कि वो छोटी वाली टोपी ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों पहन के बैठे हुए हैं, ईसा मसीह दोनों के सर पे हाथ रखे हुए हैं। वो फोटो रिलीज कर रहा है इजराइल। इजराइल इस हद तक आ गया है। और इनके इस हरकत पे असर क्या हुआ कि ईरान के जो बलूच लोग थे, जो ईरानी गवर्नमेंट के हमेशा खिलाफ रहते थे, उनके उलमाओं ने आज मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने जिहाद का ऐलान किया और कहा कि हम IRGC और ईरान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे हमारे सर कट जाए। हमारा आखिरी जवान भी ईरान पे कुर्बान होगा। तो जो ये कुर्दों को उकसा रहे थे, इराक के कुर्दों को इन्होंने चारा डाला। इराक के कुर्द जब इनके जाल में फंसाने की कोशिश की, उनको फंडिंग की, तो वहां पर भी एक कुर्दों की एक लेडी है, बहुत बड़ी नेता है वो कुर्दों की। उन्होंने सीधा एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे जवानों को मत बरगलाइए, हमारे जवानों को इस जंग में मत झोंकिए अपने जाती मफाद के लिए, क्योंकि आप के जाल में एक मर्तबा खुद सद्दाम के खिलाफ फंस चुके हैं, हमारे बहुत लोग मारे गए हैं। अब हम आपके इस जाल में नहीं आना चाहते। तो इनका जो प्लान भी था कि ऐसे रिजीम नहीं चेंज करेंगे, नहीं हो पाएगी बम्बार्ड से, तो हम बलूचों को, कुर्दों को बहका करके अंदर एक गृह युद्ध करवा देंगे। इनका वो भी प्रोपेगेंडा फेल हो गया। तो अब ये अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमको धर्म युद्ध लड़ना है। और ये एक धड़ा कहता है पेंटागन का कि हमको उनके बॉर्डर में जाना चाहिए लड़ने के लिए, अंदर घुसने के लिए। दूसरा धड़ा बोलता है कतई नहीं जाना चाहिए। अभी वहां पे भी रस्साकशी चल रही है पेंटागन में। पेंटागन परेशान तो है इस चीज को लेकर के कि मेरे पास थार्ड वगैरह के इतने डिफेंसिव के आइटम इतने है ही नहीं कि हम बहुत लंबी लड़ाई डिफेंस कर सके इनसे, जिस हिसाब से वो हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमको इतना बजट देना है। अभी चल रहा है $3.9 बिलियन सिर्फ इनके 100 घंटे की लड़ाई में खर्चे हो गए, शुरुआती 100 घंटे में। ये भी, और ये बजट जो खर्चा हुआ है ये कोई वॉर बजट नहीं था, ये डेवलपमेंट के बजट से खर्चा हुआ है। तो मुमताज भाई, आज अमेरिका भी कंफ्यूज है, ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ईरान का अपर हैंड क्या हो गया कि ईरान जब भी हमला करता था इजराइल की तरफ, तो जितने भी इनके इंस्ट्रूमेंट थे, वो चाहे पेट्रियट हो, थार्ड हो, या जितने भी इनके आइटम थे, दुबई से लेकर के कुवैत तक सब एक्टिव रहते थे।
और ईरान की मिसाइल को वहीं से ही रोकना शुरू करते थे ये, बहरीन, सऊदी अरबिया सब। तो जो इनके एरिया को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, इनके एयरबेस को डिस्टर्ब कर दिया, अब ईरान को फायदा ये मिल गया कि इनके ज्यादा से ज्यादा मिसाइल इजराइल तक जा पा रहे हैं और वहां पहुंच करके अपना काम कर रहे हैं। जो अचीवमेंट ये चाहते हैं वो अचीवमेंट ये हासिल कर रहे हैं। अभी एक न्यूज आई थी कि ड्रोन अटैक हुआ है, अब्राहम लिंकन पे हिट किया है, और इसको लेकर के अब्राहम लिंकन बहुत तेजी से और पीछे चला गया, ईरानी सरहद से 1000 किलोमीटर पीछे पहुंच गया वो। उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुए हैं। एक ये रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पे इनके डेल्टा फोर्स के लोग उतरे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उड़ाने के लिए। कई मार दिए गए, कई गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि बड़े लेवल पे नहीं हुई है, इसलिए मीडिया में इसका बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हो रहा है। ईरान अपने जो आंकड़े दे रहा है वो डिनाई कर रहा है। अमेरिका की नहीं, हमारे तो सोल्जर नहीं मरे, हमारे 6 ही मरे। मुमताज भाई, जो खैर जंग है, जंग में लोग मरते हैं, हम उसके खिलाफ हम आवाम हमेशा थे। जान जाती है, बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवा होती हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, लाशें घर नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा इस पर काम किया। अब आप वहां पर देखिए कि जब बॉक्स पहुंचे हैं, जिस तरीके से औरतें बच्चों को गोद में लेकर के, नई नई लड़कियां, 23 साल, 24 साल, 25 साल की लड़कियां उस कॉफन से लपट के रो रही हैं, देख करके आंखें भर आती हैं। यहां पे आप मजहब हटाइए, उनकी क्या जात है, आप मुल्क हटाइए, किसका मुल्क है, आप खाली ये देखिए कि उनमें अपनी बहनों को देखिए, उनमें अपनी बेटियों को देखिए, अपनी बीवियों को देखिए, आप अपनों को देखिए, तब आपके अंदर वो दर्द होगा। लेकिन ये जंग लड़ने वाले, ये जाती मफाद पे आग लगाने वाले, इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है कितने मर रहे हैं। अरे ये तो वही लोग है ना जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों की गोश्त तक खाए हैं। बिल्कुल ये आदम बिल्कुल छोड़ लो, हमला इन पे होना चाहिए। जी मुमताज भाई। बिल्कुल और ये सही है और ये अफसोसनाक पहलू है। और इसीलिए हम लोग हमेशा शुरू से कि जंग टलती जाए, जंग टलती जाए, लेकिन जब बार बार जंग थोपी जा रही, भाई कोई कब तक पीछे हटेगा? कहीं ना कहीं तो जवाब देगा ना। आप कब तक दबाओगे? कब तक पाबंदी लगा दी, मार दिया, साइंटिस्टों को मार दिया, गुंडागर्दी चल रही है पूरी दुनिया में, आप कुछ भी करोगे। आप कह रहे हो कि हम प्लान बना रहे हैं कि दुनिया में कैसे हुक्मरानी करेंगे, तो बाकी सब गुलाम हो जाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। हुदा जरी साहिबा वाला जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट भी रही हैं, बहुत अच्छी एंकर, और वो आम आदमी पार्टी के साबिक कौमी तर्जुमान भी, और जो हमारे गवर्नर अजीज कुरैशी साहब, हमारी भी बहुत मुलाकात उनसे रही, मैं भोपाल भी उनके साथ उनको मिलने गया था। अच्छा। और चौधरी मुनव्वर सलीम साहब जब थे, और वो उर्दू के जितने शायदा थे, जितनी मोहब्बत से बात करते थे, बड़ी प्यारी शख्सियत। तो आप उनकी भांजी भी हैं, कई हवालों से हम जानते हैं। हुदा जरीवाला साहिबा का उनका इस्तकबाल है, और मिडिल ईस्ट पे तो इनकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि वहीं वो पैदा हुई, वहीं पे उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी एज ए जर्नलिस्ट। तो इसलिए भी, और दूसरी बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वाहिद साहब की, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कॉलम निगार हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, और तमाम चैनलों पे वो भी जाते हैं। मैं दोनों का खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, अगर सबसे पहले मैं शॉर्ट में, अब्दुल वाहिद साहब क्या अपडेट इस वक्त की अगर हमें आप बता सकें
कि क्या इस वक्त, क्योंकि लोग थोड़ा सा अपडेट भी सुनना चाहते हैं, बीच बीच में कई तरह की खबरें आती, मैं अपडेट करता रहता हूं, लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, क्या अपडेट है अब्दुल वाहिद साहब? बेसिकली देखिए कि आपके जितने लोग हैं जुड़े हुए उनको मालूम होगा कि आज तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर तक ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर एक तरह से यूएस और इजरायली एयरफोर्स ने कारपेट बम्बारमेंट किया। लेकिन उसके बावजूद रहा ये कि उस न सिर्फ जुमे की नमाज ईरानियों ने अदा की, बल्कि उसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे आए और हुकूमत के हक़ में और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ये जो है इस बात को दिखाता है कि भाई अवाम का एतमाद किस तरह से बहाल है और वो किस तरह से जो है हुकूमत पर यकीन रखते हैं। दूसरा यह है कि एक लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, एक है डाइचे वेले द वॉइस ऑफ जर्मनी। उसकी रिपोर्ट में इसराइली ऑफिशियल्स ने इस बात को तस्लीम किया है कि जब से ईरान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ये नया, तो गुज़िश्ता 6 रोज़ के दौरान तकरीबन 1800 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और उनमें मैक्सिमम की सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। तो ये जो है लेटेस्ट ये है। और दूसरी बात यह है कि इसराइल में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो लोग फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन पर काफ़ी सेंसर किया गया है। कई सारे जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया है या फिर उनको अरेस्ट किया गया है। ये इसलिए किया इसराइली गवर्नमेंट ने ताकि इसराइल के अंदर जो ईरान के हमले हो रहे हैं उसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने ना आ सके कि उससे कितनी तबाही हो रही है। क्योंकि आज जो है तमाम तर अखबारात में जो उनके पोर्टल्स वगैरह हैं या जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ग्लोबल लेवल की, सब ने इसको रिपोर्ट किया है कि गालिबन खुर्रम शहर 4, ये जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है ईरान का, आज ईरान ने उसको जो है फायर किया इसराइल पर। और एवन 7 लेयर्स की जो उसकी कोई एयर बेस है इसराइल का, जिसके बारे में इसराइल अभी बता नहीं रहा है दुनिया को, तो वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। तो सूरत हाल ये है। और दूसरा ये कि आज जो है अदालत में पेश किए गए सऊदी अरब के अंदर मूसाद के 2 एजेंट जो आरामको में ड्रोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, या ड्रोन शायद उन्होंने फिट किया था जिसके बाद वो एक्सप्लोड हो गया था। तो इसराइल ने मुतालबा किया है कि सऊदी अरब जो है उन जासूसों को इसराइल के हवाले करे। तो गालिबन जो है वो ड्यू जुडिशियल प्रोसेस जो भी है सऊदी अरब का, तो उसके बाद ही होगा कि क्या होगा, और मुझे लगता नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है जिस पर जो है मगरबी मीडिया ने काफ़ी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है, वो ये है कि ईरान ने सो कॉल्ड एग्रेशन किया, सॉवरेनिटी का बहुत सारे ममालिक के वायोलेशन किया, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, हर जगह मिसाइल दागे। लेकिन इन लोगों ने एक कंकर भी ईरान की तरफ रिस्पांस के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर नहीं फेंका है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। तो आप लगाइए अंदाज़ा कि वो जो है डेविड कार्लसन, वो जो जर्नलिस्ट है, तो उसका जो तज़िया था कितना फैक्चुअल है कि वो जो है यूएस और इसराइल इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि किस तरह ममालिक को लड़ाया जाए। तो फिलहाल ये है, और बाद में जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह फर्दर जो है उसका एनालिसिस सामने आएगा।